बेटा पढ़ाई करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे। उनको ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ने ऐसे टाइम पास करने से हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं मिल रहा एडमिशन इतने मार्क्स पे। चलिए स्टार्ट करेंगे। रिवाइज करो जल्दी से एल्गी सब लोग। मैं सुनना स्टार्ट कर रहा हूं एल्गी के एग्जाम्पल। ब्राउन एल्गी सुना भाई तू? बीच में, हाँ। तेरे से बोल रहा हूँ, हाँ आप ही, क्या नाम है आपका? ठीक है, सुनाओ। ब्राउन एल्गी सुनाओ। नहीं किया? बैठ, जल्दी याद कर। तू सुना भाई? ब्राउन एल्गी। हाँ। ठीक है। हाँ। किस बैच में बेटा आप लोग? इसी बैच में याद करके आए हो? क्या दिया था? फोटोसिंथेसिस दिया था ना चैप्टर। बैठ। लॉस्ट है सब। हाँ बता, डिक्टियोटा सार्केसम, आगे। एक्टोकार्पस, स्कैल्प, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया भी है? नहीं, बैठ जा। ग्रीन एल्गी बेटा। हाँ आप, ग्रीन एल्गी। नहीं किया? जल्दी कर याद। तू सुना भाई, ब्राउन एल्गी। फ्यूकस और भी कुछ है? छह हैं टोटल एग्जाम्पल। फ्यूकस, एक्टोकार्पस, स्कैल्प, सार्गेसम और। ठीक है, बैठ बैठ जल्दी बैठ। तुझे याद हो गया बेटा ग्रीन एल्गी बीच में? लास्ट, हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ। यस। हाँ, इसने घड़ी पहनी हुई है। हाँ तेरी बात कर रहा हूँ बेटा, तेरे से पीछे। हाँ। याद हुआ ग्रीन एल्गी? कब करेगा? बेटा आप लोग सीरियस नहीं लोगे, बहुत खराब हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। याद करना स्टार्ट करो। नहीं तो बेटा प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चंस बनाओगे नहीं, याद करोगे नहीं, तो कैसे होगा? शॉर्ट फॉर्म नहीं बनानी, डायरेक्ट याद करने हैं। और जितने एग्जाम्पल दिए उतने याद करने हैं। कारा किस में है? ग्रीन एल्गी में। ठीक है। सार्गेसम, ब्राउन एल्गी। प्लीज एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करो, याद करो, नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आप समझ नहीं रहे हो आप लोग। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं जबरदस्ती याद कराया जा रहा है, या आपके लिए कराया जा रहा है। वहां पे एक क्वेश्चन के 4 नंबर है, इससे आएगा एल्गी से एक क्वेश्चन जरूर। सबने एग्जांपल्स लिख लिए थे? जगह छोड़ी हुई है, एग्जांपल लिखे हैं? सबने एग्जांपल्स लिखे हैं? आप लोगों ने एग्जांपल याद किए जो अभी आए हो भाई? एग्जांपल? नहीं। कोई ऐसा है जिसने एग्जांपल्स नहीं लिखे कॉपी में अभी तक? नोट, एक मिनट, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहली बार नोट्स बना रहे होंगे, जो भी एग्जाम्पल जिन्होंने नहीं लिखे, एग्जाम्पल नोट कर लेना। ये दोनों स्लाइड के जगह छोड़ के रखो। जिन्होंने लिख ले अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखे नोट करने हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एल्गी के। ये किसके हैं? ब्रायो, टेरिडोर, जिम्नो के। एंजियोस्पर्म के हमें एग्जाम्पल याद नहीं करने। आपके घर के बाहर जो भी प्लांट है वो सारे क्या है? एंजियोस्पर्म है। सही है। रोज का प्लांट, बरगद का प्लांट, पीपल का प्लांट, नीम, कोकोनट, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। क्लियर है? हमने ये याद करने हैं। देख लो बेटा फटाफट से। कोई लिखना चाहता है जल्दी जल्दी लिख लो। लिखो, नोट करो जिन्होंने नहीं लिखा, चलो बाकी याद करो सारे। जिन्होंने नहीं लिखा, हेडिंग डालो प्लांट किंगडम, चैप्टर का नाम। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे। जिन्होंने लिखा हुआ है याद करो।
बेस्ट तरीका होता है लिख के याद करने का। जल्दी करो, लिख लो जल्दी, जिन्होंने नहीं लिखा। दिख रहा है भाई? लिख लो जल्दी से, और जिन्होंने लिखा है याद करेंगे। याद किया भाई तूने एग्जाम्पल? कौन से बैच में है? इसी बैच में है? कोई भी बैच में याद करा एग्जाम्पल प्लांट किंगडम का? पूरा याद नहीं है? अच्छा, किस बैच में बेटा तू? यहाँ क्यों घूम रहा है? अच्छा, कहाँ घूम रहा है तू? क्लास में बैठ, बैठ जाओ सारे। पढ़ ले भाई। हाँ, तो वहीं देख लेता लेक्चर, वहां भी तो है। हाँ ठीक है। नहीं हटाएगा यार, तुम क्यों परेशान हो? पैसा लेगा, हटाएगा नहीं। पेड में है सब। हाँ तो हटाया कैसे हो गया फिर? पढ़ो चुपचाप, पढ़ लो। अरे सब ठीक है, पढ़ लो यार, क्यों परेशान हो? हाँ, 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 नहीं ठीक है। लिख लिया? बेटा आज 3 बजे छुट्टी होगी, पढ़ लो चुपचाप। हाँ है, पहले नहीं बता रहे, हमारी मर्जी, तुम पढ़ो चुपचाप। हाँ, हाँ इसलिए कह रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ो। क्या चीज बेटा? फ्लोरिडीन स्टार्च कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे तू लिखना जल्दी से ये सारा, बस लिख लिया? हाँ, लिख लिया, जल्दी बताओ। बेटा जल्दी जल्दी लिखो, धीरे धीरे मत लिखो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को याद है एग्जाम्पल प्लांट किंगडम? चलिए जल्दी करिए। याद हो गया है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। याद कर जल्दी, बाकी भी याद कर। जिनको एल्गी याद हो गया, ब्रायो याद करो। ये वाला लिख लिया पेज? अगले पेज पे आओ, जल्दी से नोट करो। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जल्दी लिखो। स्टार्ट कर रहे हैं। कॉनिफर दोनों को मिला के बोलते हैं, कॉनिफर पाइनस और सेड्रस को मिलाकर कॉमन नेम है। कॉनिफर एक नाम है, किसको दिया गया है? सेड्रस को और पाइनस को। ठीक है, कॉनिफर का मतलब कौन जैसे लीफ होता है उसका, इस तरीके का ऐसा होता है, ऐसा। सही है, उसको कॉनिफर्स कहते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री होता है। बैठ जाओ भाई जल्दी, सब लोग बैठो। हो गया?
जिन्होंने लिख लिया है प्लीज याद करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे फिर मत बोलना। रिक्सिया याद नहीं करना, सिर्फ मार्केंशिया याद करना है ब्रायोफाइट में, लिवरवर्ट में। मॉस के 3 एग्जाम्पल है, फिनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम। ठीक है, साइलोटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, अडियंटम, अजोला, साल्विनिया। इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहते हैं। स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम। फर्न क्या है? एक ग्रुप होता है बेटा। फर्न क्या होता है? एक ग्रुप होता है, उसमें ये सारे आते हैं। ठीक है, ये सारे आते हैं। क्या हो गया? कौन पूछ रहा है? हैं? ऑफियोग्लोसम आता, छोड़ दे, नहीं दे रहा। एक्चुअल में क्या किया उसने, चैप्टर 1 हटा दिया। चैप्टर 1 में टेबल दे रखी थी क्रोमोसोम को लेके, वहां कर सकते थे। ठीक है, इसलिए हमने काट दिया। ठीक है, आ गया बेटा, आ गया। कौन से बैच में? तो पहली बार देख रहा हूं, पक्का बता। इधर आ, बच्चों पर मार पिटाई। कौन से बैच में बेटा? 5th में? तो यहां पे आ गया, आगे आके बैठ। हाँ, नहीं मानोगे तुम लोग? पढ़ लो। आगे आके बैठ बेटा, आगे आके बैठ। अरे यार पढ़ लो ना भाई। ठीक है, चलो बिठा लो भाई, बिठा लो, इसको भी बिठा लो। जल्दी लिखो। इधर हो जा भाई, बिठा लेना। कोई बात नहीं, बिठा ले। जिन्होंने लिख लिया है प्लीज याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं पहले बता रहा हूं, किसी गलतफहमी में मत रहना। कोई ऐसा हो जो शॉर्ट फॉर्म बना रहा हो, ट्रिक बना के याद करता हो, प्लीज मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। मैं पहले बता रहा हूं, गलती से ट्रिक भूल गए तो दिक्कत होगी। दूसरा, ट्रिक लगाने के लिए आपको उसमें 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए। ट्रिक इसलिए बनाई जाती है भूले ना। जो बच्चे भूलने की ऑप्शन में है उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना। कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है, वो वाले तो फाइट में ही नहीं है जो भूल सकते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। फाइट ये है कि आपको सारी चीजें याद है, आप कम समय में कर रहे हो। 10 सेकंड 15 सेकंड हर क्वेश्चन में बचा रहे हो, ताकि किसी दूसरे पार्ट पे टाइम ज्यादा दे सको। तो वो बच्चे फाइट में ही नहीं है जिनको पास ये ऑप्शन है कि नहीं भूल गए, वो फाइट में नहीं है किसी भी तरीके की। सही है? क्लियर रखना इस बात को, गलतफहमी में मत रहना। इसलिए प्रॉपर तरीके से चीजें याद करो। हाँ, क्या चीज? जिंको बोलते, गिंको बोलते, गिंको। हाँ, क्या हो गया? गिंको बोल दे, जिंको बोल दे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो नाम याद रखियो बस। आगे चलो, हेडिंग डालो एल्गी। हेडिंग डालो एल्गी, पढ़ रहे हैं सबसे पहले। इन दोनों को मिला के कॉनिफर कहते हैं। कॉनिफर एक ग्रुप होता है, साइकस अलग है। साइकस कॉनिफर नहीं होता है। यस। अब सुनो, इधर मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, कोई इधर उधर देखता ना मिल जाए। भाई बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो प्लीज। ठीक है, सुने ध्यान से। अब टोटल 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। पॉइंट क्या है कि आपके पास कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हो गए, कुछ चैप्टर ही हट गए हैं। जब चैप्टर हटे हैं तो 11th में ये चैप्टर की वेटेज थोड़ी सी बड़ी भी मिलेगी आपको। एल्गी से हर साल एक क्वेश्चन आना चाहिए। प्लांट किंगडम से पिछले कुछ सालों में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस कटे हैं, तो यहां पर बढ़ेंगे। तो आप हम लेके चलते हैं, 3 तो आएंगे ही, 4 तक भी जा सकता है प्लांट किंगडम से। एक क्वेश्चन एल्गी जरूर आएगा। तो अगर आपको 2-3 लेक्चर कर कर एक क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको ध्यान से करना चाहिए, पहला पॉइंट है। क्योंकि आपको वैल्यू नहीं पता,
इवन इवन 5 नंबर पे हायर रैंक में भी 1-1, 2-2 हजार बच्चे पार हुए थे। जिस बच्चे की मान लो रैंक 3,000 थी, उसको 5 नंबर से अच्छी खासी रैंक का फर्क पड़ा था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लीज सीरियसली लेना टॉपिक को, नहीं तो फंस जाओगे। दूसरा, हम पढ़ते कैसे हैं, याद करो जब हमने वो पढ़ा था बायोलॉजिकल, हमने कैसे पढ़ा था? सबसे पहले हम हैबिटाट पढ़ते हैं, कहां मिलता है, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन। अब सुनो, बायोलॉजिकल में हमने इंपॉर्टेंस का टॉपिक नहीं पढ़ा क्योंकि उसके लिए क्लास 12th में एक प्रॉपर चैप्टर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। समझ में आ रहा है? तो हम इस सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक है। तो हेडिंग डालो एल्गी, टॉपिक के नाम लिख लो ताकि आपको पता रहे, सही है, कि हैबिटाट पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है और क्लासिफिकेशन। और एक एक टॉपिक को हम लोग देख के चलते हुए, इसको पढ़ते हुए चलते हैं। जल्दी लिखो एल्गी हेडिंग, टॉपिक के नाम, जल्दी। हाँ बेटा, क्लासेस लिखवाऊंगा ना लास्ट में, कर लेना, अच्छा रहेगा, पहले कर ले। असल में क्या, सारा स्टार्टिंग में लिखवा दूंगा तो फिर डरने लगे होगे। बहुत सारे 12th करके आए हैं, है ना, अभी उनको मजा आ रहा है, बाद में पता चलेगा। अब पता चल रहा होगा अभी। बेटा क्या होगा, डेली 3 टीचर 3 मोटिवेशन करते हैं, घर जाके लगता है समझ नहीं आता पढ़ना क्या है। मैं पहले बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप डेली का काम डेली फिनिश करो, नहीं तो नहीं होगा। जो काम डेली का है एक बार रिवाइज जरूर करो। आप में से बच्चों के बैकलॉग होने स्टार्ट हो गए होंगे और हो चुके होंगे ऑलरेडी। बैकलॉग कभी पूरा नहीं हो सकता जो डेली का काम डेली कवर नहीं कर रहा है, उसका कभी जीवन में नहीं पूरा होगा। डेली का काम डेली फिनिश करो और धीरे धीरे बैकलॉग कवर होगा। क्लियर है? और बैकलॉग को टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान करके करो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो होगा ही नहीं चाहे कुछ कर लो। क्लियर? मान लो मैं बोलूंगा तो आज बॉटनी पढ़ लो, ऐसा नहीं करो। डेली का डेली पढ़ो और क्लास को खत्म करो उसी दिन में, टॉपिक को। ठीक है? इसीलिए क्लास में जगे रहा करो। कई बच्चों का हैबिट होता है, ये हमारा भी था, ऐसा नहीं है। कई बच्चों की हैबिट होती है ध्यान से देखने की, कई की होती है कि देख तो रहे हैं पर बगल वाले से बात जरूर कर रहे हैं, उससे वो कंसंट्रेशन घट जाती है। उससे घर जाके ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, और वो बिना बात की चीज है। क्लास में ही ध्यान से पढ़ा करो। सबसे पहले कुछ जनरल फीचर लिखूंगा एल्गी के में, पहला टॉपिक है आज का ये। जनरल फीचर में मैंने लिखा है एल्गी यूकैरियोटिक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि एल्गी प्लांट किंगडम में आ रही है, कैसी है? यूकैरियोटिक। बी, क्लोरोफिल बियरिंग है। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल बियरिंग है। यस। सी, थैलॉइड है। थैलॉइड का क्या मतलब होता है? थैलॉइड का क्या मतलब होता है? कोई स्ट्रक्चर। थैलस का क्या मतलब होता है? थैलस का मतलब होता है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं है। समझ में आ रहा है? नो डिफरेंशिएशन इन, नो डिफरेंशिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। रूट स्टेम लीफ नहीं बना हुआ, इस तरीके से एल्गी होती है, रूट स्टेम लीफ नहीं बनता। उसको हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड। क्या बोलते हैं? थैलॉइड बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? एक मिनट बात सुनो। फंजाई के केस में सुनो, एक मिनट सुनो, सुनो ध्यान सुनोगे। अगर मेरे पास अपर लेवल में कुछ है तो उससे कंपेयर करते हैं लोअर लेवल से। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम लीफ बनी हुई है, जिम्नोस्पर्म में रूट स्टेम लीफ बनी हुई है, एल्गी में नहीं बनी हुई, तो उससे कंपेयर करते हैं। फंजाई में तो कोई बड़ा ग्रुप ऐसा होता नहीं है कि जिसकी रूट स्टेम लीफ बनी हो, तो फंजाई में थैलॉइड का मतलब होता है कोई प्रॉपर शेप नहीं है। लेकिन एल्गी के केस में क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन हायर ग्रुप से है ना, तो हम क्लियर लिखते हैं कि रूट स्टेम लीफ नहीं बना हुआ। ये समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आई है? फंजाई में करते ही नहीं क्योंकि फंजाई में कोई रूट स्टेम लीफ वाला थोड़ी होता है। प्लांट किंगडम में हायर ग्रुप है ना हमारे पास, उससे कंपैरिजन ले रहे हैं। क्लियर है? क्लोरोफिल बियरिंग समझ में आ रहा है? इनमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल बियरिंग होगा तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे। और एल्गी इसके अलावा हमारे पास क्या होती है? एक्वेटिक होती है। ठीक है? तुम्हारे घर के पास जो ट्री है उसकी क्या सारे सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं? यस और नो? इसका मतलब सारे सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो चलो अगर एक क्वेश्चन लिखें हम ये यहां पे एल्गी के लिए करते हैं। एल्गी के ऑल सेल्स हैव क्लोरोफिल, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, एल्गी के ऑल सेल्स
हैव न्यूक्लियस। एक स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ठीक है, बताओ जल्दी से। एक सेकंड देना, लिखो जल्दी। हाँ भाई, आंसर बताओ। हाँ, दोनों ठीक है कि एक पहला गलत है? हाँ भाई, पहला गलत है, दोनों ठीक है, कौन बता रहा है? अरे कॉन्फिडेंस तो रखो, कौन सा ठीक है? पहला ठीक है, हाँ या ना? गलत वाले कौन कौन बोल रहे हैं पहला ठीक है? कोई है जो कह रहा है पहला ठीक है? एक भी नहीं है, पहला गलत है। हाँ भाई, तुम लोग बताओ। हाँ, पहला ठीक है? नहीं ठीक है। और कोई? बाबू, तू कल कहां था? कल कहां था? तबीयत खराब है, ध्यान रख। तू बता भाई। है? पहला सही है? क्यों? अच्छा, और कोई? पहला ठीक किसी को लग रहा हो? तू बता बेटा। बीच में, बीच में। हाँ, सही है पहला। अच्छा। अच्छा, जो मैं बात बोलूंगा ध्यान से सुनेंगे। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहले सुन लो ध्यान से क्यों। ध्यान सुनो। एल्गी जो होती है वो ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है? हर एक सेल पानी में है, सही है? ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्लांट जो आपके घर के बाहर प्लांट है उसमें क्या है, रूट स्टेम लीफ बनी हुई है, इसका क्लियर मतलब यह है कि उसके रूट के सेल नॉन ग्रीन होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसके पास क्लोरोफिल होता है और इसके अंदर पाइप होता है कि जिससे खाने को यहां पहुंचा सकते हैं। पहली बात, एल्गी में जाइलम फ्लोएम जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है? इसका मतलब सारे के सारे सेल्स को खुद का खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसमें कोई रूट, देखो रूट स्टेम लीफ क्यों बनाते हैं हम? डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं। हमने कुछ सेल्स को बोला है तुम खाना बना लेना, कुछ सेल्स को बोला है तुम पानी एब्जॉर्ब कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने जाइलम फ्लोएम के पाइप बना दिए। क्लियर है? जाइलम फ्लोएम प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट के बाद बनना स्टार्ट हुआ है। एल्गी और ब्रायोफाइट के साथ प्रॉब्लम यह है कि एल्गी और ब्रायोफाइट में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उनमें क्या होता है, सिर्फ थैलस होता है। हर एक सेल, हर एक सेल क्या करेगा बेटा, हर एक सेल अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दूसरा, खाना अगर यहां से यहां जाएगा भी तो डिफ्यूजन से जाता है, जो बहुत स्लो होता है। तो अपने बगल वाले सेल को तो फिर भी खाना दे देगा, लेकिन बहुत दूर तक वो खाना नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं है। और सारे के सारे सेल्स पानी में है, पानी के कांटेक्ट में है, तो आराम से फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो एल्गी में क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, थैलॉइड है, काम का बंटवारा नहीं हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ, सारे सेल्स को खुद ही फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है। क्लियर है? इसलिए सारे सेल्स क्या होंगे, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस रखेंगे। क्योंकि यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस सब में होगा। ये लॉजिक क्लियर है इससे कंपेयर करके? बोलो। जब हमारे पास जाइलम फ्लोएम बन जाएगा तो ऐसे सेल्स पॉसिबल हैं जिनके अंदर नॉन ग्रीन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से खाना आ जाएगा। लेकिन जब नहीं बना है तो कोशिश ये रहेगी कि पूरा का पूरा थैलस, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो, फोटोसिंथेटिक हो। क्लियर है? बोलो। क्लियर है? तो हमने एक बात सीख ली, ऐड कर लेंगे इसको, जिन्होंने नोट्स पुराने भी लिखे में क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। बाकी इसको लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे हैबिटाट अब, मतलब ये पहला ही है, इसके आगे पढ़ेंगे हैबिटाट। सब में क्या फर्क पड़ रहा है? तो होल्ड फास्ट की बात तो नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, दूसरा पिगमेंट भी है ना उसमें। आरबीसी जो है वो रेड इसलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है, ऐसा थोड़ी, बाकी कुछ है ही नहीं। तो सारी एल्गी में क्लोरोफिल तो होना ही है। ब्राउन और रेड क्यों है? क्योंकि दूसरे पिगमेंट भी है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा, रूल तो यही है ना? सही है। चलें आगे भाई। हाँ भाई, ऑटोट्रॉफिक में कौन सा क्लोरोफिल बियरिंग में ऑक्सीजन बनाते हैं ये? चलिए ऑक्सीजन बनाते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हैबिटाट की। हैबिटाट क्या होता है? जहां एल्गी मिलती है, सही है? एल्गी का मेन हैबिटाट क्या है? अच्छा, कोई लिख रहा था, लिख लिया है?
लिख लिया ना सबने? है? जल्दी लिख। आराम से लिख, 3 बजे तक क्लास है, टेंशन ना ले। हाँ हाँ, इधर दो, देखो, इधर देखो, ये हो गया। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, हैबिटाट पे बात करते हैं। चलो, हैबिटाट का मतलब होता है एल्गी कहां मिलती है। तो एल्गी क्या होती है? प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब मेनली कैसे है, पानी में मिलती है। पानी दो तरीके का हमारे पास एल्गी में, बताओ। एक है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होता है ताजा पानी, ठीक है, ताजा पानी। अब उसमें भी दो तरीके का होता है, एक पॉन्ड होता है और एक रिवर होता है। पॉन्ड होता है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट क्या होता है, रुका हुआ। रिवर होता है फ्लोइंग। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? फ्रेश वाटर में दो तरीके का पानी है, रुका हुआ और बहता हुआ, ठीक है। ऐसे ही मैरीन जो होता है, मैरीन हमेशा फ्लोइंग होता है। मैरीन का मतलब होता है उसमें सॉल्ट है, मैरीन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर। उसका उदाहरण ओशियन होता है। मैरीन और ओशियन में फर्क समझ में आ रहा है? मैरीन मतलब वो सॉल्ट वाटर वाला पानी है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ओशियंस। ये क्लियर है? सही है। तो मैरीन हमारा कैसा होता है, फ्लोइंग होता है। मैरीन कैसा होता है, फ्लोइंग होता है। अब सुनो ध्यान से, इन मैरीन कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। इन मैरीन हमारे पास एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश होता है जो कम गहरा होता है, और ये वो पानी होता है जहां पर फ्रेश वाटर मिक्स होता है मैरीन से। फ्रेश वाटर किससे मिक्स होता है, मिक्स विद मैरीन। यहां पर क्या होता है, ये कम गहरा होता है पानी, ठीक है। उसके अलावा एक ओशियन में मेरे पास डीप सी होता है, और कहीं कहीं पर मुझे थोड़ा सा क्या मिल जाता है, गर्म पानी मिल जाता है। ओशियन में गर्म पानी कहां से आता है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, बोर्ड की तरफ देखो। ये तुम्हारे पास अर्थ है, अर्थ में ये कॉन्टिनेंट बने हुए हैं। बहुत सारी वाटर करंट ऐसी होती हैं जिसमें पानी गर्म होता है। वाटर करंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास, ध्यान सुनेंगे सब, पहले पहले सुनो ध्यान से, जो काम की बात बोलूंगा उसको सुना करो। अर्थ पर क्या होता है, सनलाइट इक्वल नहीं पड़ती, अनइक्वल पड़ती है। अनइक्वल लाइट का मतलब है अनइक्वल हीटिंग। हीट को बैलेंस करने के लिए दो लोग काम करते हैं, एक हवा चलती है और दूसरा पानी मूव करता है ओशियन में। समझ में आ रहा है? हीट बैलेंस करने के लिए। तो बहुत सारी पानी की करंट गर्म होती हैं, सही है। उस वजह से पानी की करंट का मतलब एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा गर्म है। वो जिस कॉन्टिनेंट के पास जाता है वहां का क्लाइमेट बदल देता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो हमारे पास वहां पर पानी कैसा मिलता है, गर्म पानी होता है। वहां पानी कैसा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ अदर हैबिटाट भी हैं। अदर हैबिटाट का मतलब होता है और कहीं एल्गी मिलती है। अब देखो, एल्गी को पानी पसंद है, तो उसको जो ग्रो भी करना होगा तो मॉइस्ट स्टोन पे करेगा। मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल पे, इन चीजों पे, या लकड़ी पर ये कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट। मॉइस्ट समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे रेन फॉरेस्ट है जिसमें लगातार डेली बारिश हो रही है, तो उसकी लकड़ी मैक्सिमम टाइम पे गीली रहेगी, सही है, तो ये वहां ग्रो कर जाएंगे। या कहीं कोई पत्थर का ऐसा हिस्सा जो नदी के बहुत किनारे और हमेशा गीला है, वहां ग्रो कर जाएंगे। समझ आ रहा है? तो उसको मॉइस्ट चाहिए। उसके अलावा ये लाइकन्स के साथ होते हैं। देखो लाइकन्स क्या है, एल्गी है और फंजाई है। एल्गी पानी में रहना पसंद करती है, फंजाई उसको साथ लेकर आया है बाहर, तो कहीं ना कहीं पानी और मिनरल एल्गी को देना पड़ेगा उसे, सही है। तो लाइकन में किसके साथ, फंजाई के साथ। एल्गी खुद से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए लाइकन में क्या है, फंजाई है जो उसको हेल्प करता है। इसके अलावा एक बियर है, उसे कह रहे हैं स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर बेटा एनिमल होता है ना, जो स्लोएस्ट एनिमल है, उसके ऊपर एल्गी ग्रो करती है। बेटा पहली बात, ये पैरासिटिक नहीं है, ये एल्गी क्या है, सिर्फ एनिमल के ऊपर प्रेजेंट है क्योंकि उसके सरफेस पर मॉइस्चर है, और कोई रीजन नहीं है, सही है। चुपचाप उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। एल्गी वहां क्या कर रही होगी, इससे खाना ले रही होगी, बियर से नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक एल्गी है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसके सरफेस से मॉइस्चर चाहिए। क्लियर है? बोलो, ये क्लियर है? बताओ। ठीक है? मिनरल्स मॉइस्चर में, पानी में इवन मैं तेरे को बताता हूं, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो प्लांट के ऊपर प्लांट ग्रो करता है, जिन्हें हम एपीफाइट कहते हैं, ऑर्किड, सही है। तो वो मॉइस्चर किससे लेता है, एयर से, वहीं से पानी आ जाएगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जरा। हाँ भाई, क्वेश्चन ये लिख रहे हैं। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ। देखो हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, इधर देखो सारे बच्चे, पहले बोर्ड पे देखो, करने से पहले ये समझो ध्यान से। हमारे पास स्पायरोगैरा पौंड में मिलता है। कहां मिलता है? पौंड में। कैसा पानी है? स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं यहां नोट में लिखने जा रहा हूं, ब्राउन और रेड एल्गी मोस्टली मेरीन होती है। ब्राउन और रेड एल्गी क्या होती है? ब्राउन और रेड एल्गी कैसी होती है? रेड एल्गी क्या होती है? मोस्टली मेरीन। क्या होगी? मोस्टली मेरीन होती है। इसका यह मतलब नहीं कि ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलती, मिलती है, पर मोस्टली क्या होती है? मेरीन। लॉजिक क्या है सुनो, स्पायरोगैरा पॉन्ड में मिलता है, ये सिंगल सेल का सेल है, सिंगल यूनिसेलुलर है, ये पॉन्ड में मिलता है। कैल्प मिलता है मेरीन में। मेरीन बहता हुआ पानी है। होल्ड फास्ट क्या होता है सुनेंगे सारे बच्चे। एल्गी में वैसे तो डिफरेंशिएशन नहीं होती, थैलस होता है। कुछ एल्गी ने क्या किया है, खाली अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एल्गी में रूट स्टेम लीफ नहीं होता। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? सही है। उसका क्या होता है? सिर्फ थैलस होता है। उसने अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए, मतलब एल्गी ने क्या किया है, अटैचमेंट के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हैं। और स्ट्रक्चर सिर्फ उस पानी में बनाते हैं जो पानी बहता है। हम क्यों अटैच होना चाह रहे हैं? ताकि बहकर कहीं और ना चले जाएं। इसको जरा ऐसे समझो, इस चीज को जरा ऐसे समझेंगे सारे बच्चे। ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जिन बच्चों को आए समझ, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो अर्थ है, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अर्थ पे आप सबको आइडिया है कॉन्टिनेंट्स होते हैं ऐसे, यस, इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स हैं। ये हमारे पास एल्गी है, ये एल्गी यहां ग्रो कर रही है, तो यहां कुछ कंडीशंस होंगी, क्लाइमेट होगा यहां का। अगर ये बहते हुए यहां से यहां निकल जाए, क्लाइमेट बदल जाएगा। तो एल्गी चाहती है मैं किसी पर्टिकुलर जगह रहूं। कैसे रहेगी? अटैचमेंट से। तो अटैचमेंट कौन से पानी में होना चाहिए? रुके हुए पानी में, बहते हुए पानी में? बहते हुए पानी में। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये पॉन्ड वाटर में मिलता है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको बताइए सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर आपको कभी होल्ड फास्ट पूछे तो सारी ब्राउन और रेड एल्गी में होता है, क्योंकि ज्यादातर ब्राउन और रेड एल्गी कहां मिलती है? मेरीन में। तो उसमें होल्ड फास्ट होना चाहिए। पॉन्ड वाटर में मिलने वाला स्पाइरोगैरा, सही है, जो स्पाइरोगैरा, उसमें होल्ड फास्ट क्यों होगा? क्योंकि वो कौन सा पानी है? रुका हुआ। ये समझ में आई नहीं आई? होल्ड फास्ट किस लिए होता है? अटैचमेंट के लिए। किस लिए होता है? अटैचमेंट के लिए। सही है। क्या होल्ड फास्ट के सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? एल्गी है वो तो, हम मना नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एल्गी में वैसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, लेकिन अटैचमेंट को लेके कुछ स्ट्रक्चर बना दिया उसने। क्लियर है? बोलो। तो बहते हुए पानी में होल्ड फास्ट होना चाहिए, तो ब्राउन और रेड एल्गी में होल्ड फास्ट होगा। चांसेस किस में ना होने के? ग्रीन एल्गी के। और वो ग्रीन एल्गी जरूर जो किस में मिलती है? पॉन्ड में। पॉन्ड कैसा पानी है? रुका हुआ। लॉजिक क्लियर है? बोलो। मान लो कोई एल्गी पैसिफिक ओशियन में है, वो बहकर कहीं और चली जाए जहां पे क्लाइमेट अलग है, वो ऐसा नहीं चाहेगा। समझ आ रहा है? तो उससे बचने के लिए उसमें क्या आएगा? होल्ड फास्ट आएगा। क्लियर? बोलो, नोट करिए। चलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? पूछें भाई, पूछ सकते हो आप डाउट, पूछ ले भाई, किसी को कुछ पूछना है? क्या पूछे? हो कैल्प होगा? सी होगा बेटा, आंसर सी होगा। मैं तो ये कह रहा हूं इसमें प्रेजेंट है, सी आंसर होगा। आंसर सी होगा भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात बिठा रहा हूं मैं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ओल्ड फास्ट सिर्फ ब्राउन एल्गी में बना हुआ है तो सिर्फ वहां ही होगा। नहीं, रेड एल्गी में भी होगा। सही है। रेड एल्गी में क्यों होगा? क्योंकि वो भी क्या होती है? मेरीन होती है। हो जाएगा क्वेश्चन ये?
होल्ड फास्ट का मतलब क्या है? एल्गी के थैलस में कोई एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो अटैचमेंट में मदद करता है, रुका हुआ नहीं है, रोकने में मदद करता है स्ट्रक्चर। वो बना किसका होगा? सेल्स का ही तो बनेगा, ठीक है। पर ये उस पानी में होना चाहिए जो पानी चल रहा है कि रुका हुआ है? चलते हुए पानी में। चलता हुआ पानी ओशन में होगा? होगा ना? लाइट डीप में कितना डीप अभी बात करेंगे। डीप का मतलब बॉटम नहीं है, जहां लाइट नहीं जाएगी वहां नहीं होगा। हाँ बेटा, बैक्टीरिया के फिम्ब्रिये से ये अटैचमेंट को नहीं बेटा, फिम्ब्रिये सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, और होल्ड फास्ट क्या है? मल्टी सेलुलर चीज है। फिम्ब्रिये तो क्या है? सेल, सेल से छोटे। फंक्शन के वाइज उसको करना चाहिए जो जिनके सेल भी हों आपस में। मत कर, इसको रूट से कंपेयर कर सकते हैं। रूट का एक काम एंकरेज भी है, उससे थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, पर रूट पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। चले भैया आगे। पढ़ लो यार, आगे पढ़ते हैं अब। लिख लिया? थोड़ा तेज लिख भाई, कितना धीरे लिखेगा? मान लो चीटिंग का मौका मिला तो कैसे करेगा फिर? है, मौका मिलेगा तुम चीटिंग नहीं करोगे? तो तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी किस्मत ऐसी, मौका भी नहीं मिलने का। पढ़ लो इसलिए, तुम्हें अपनी किस्मत पे पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई ऐसा मौका नहीं मिलने का। अगर हुआ तो पेपर कैंसिल, है ना, करके भी कोई फायदा नहीं। हाँ, लिख लिया बेटा? चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं भैया। चले, चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने लिख लिया क्वेश्चन पे ध्यान दे। पहला क्वेश्चन, हॉल आएगा। डी आंसर है। सुनो ध्यान से। विच एल्गी कैन फाउंड, ये तीनों हमारे पास उसमें मिलती है, फ्रेश वाटर में तीनों मिलती है, लेकिन मेरीन कौन सी होती है? ये आप समझो ध्यान से। ग्रीन, ब्राउन, रेड तीनों फ्रेश वाटर में मिलती है, पर फ्रेश वाटर में ज्यादा ग्रीन मिलती है। ब्राउन और रेड एल्गी ज्यादा कहां मिलती है? मेरीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी सही है। विच इज नॉर्मल, नॉट नॉर्मल हैबिटाट, बी। लाइकन नॉर्मल नहीं है ना भाई, लाइकन का मतलब है एल्गी पानी से बाहर आ गई, तो वो नॉर्मल कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? तीनों आंसर्स में किसी को डाउट हो पूछो। इसका आंसर डी क्यों है भाई? ग्रीन, ब्राउन, रेड, एनसीईआरटी लिखती है रेयर, ब्राउन एल्गी रेयर मिल रही है, रेड एल्गी कम मिल रही है, सम मिल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी मना कर रही है नहीं मिल रही। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कौन सा ऐसा है जो सिर्फ मैरीन में मिलता है? उसमें क्या नाम है प्रोटिस्टा में? डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, जो कहां मिलता है? मेरीन में। ठीक है, एनिमल किंगडम में कोई है पहले तीन फाइलम में जो मेरीन है, एक्सक्लूसिव मेरीन? तीसरा वाला टीनोफोरा, यस, एक्सक्लूसिवली मेरीन, सही है। अमीबा फ्रेश वाटर है मेरीन है? फ्रेश वाटर है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, ठीक है। स्पॉन्जिला सुना है किसी ने? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। नोट कर लो क्वेश्चंस को, आगे चल रहे हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, जल्दी करेंगे।
लिख लिया? हाँ बेटा, विच इज नॉट नॉर्मल हैबिटाट ऑफ एल्गी। नॉट समझ में आ रहा है? आ जाओ भाई, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? हाँ भाई, एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल। थैलॉइड समझ में आ रहा है? ऑटोट्रोफिक, लार्जली एक्वेटिक। कौन सी? फ्रेश वाटर और मेरीन। दे ऑकर इन अदर हैबिटाट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। ये समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, सम ऑफ देम एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। लाइकन में फंजाई उसको शेल्टर भी दे रहा था, इसका मतलब हैबिटाट दे रहा था। मेरी बात याद है किसी को मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि एल्गी फंजाई को सिर्फ खाना देती है। फंजाई खाने के साथ साथ उसे क्या देती है? शेल्टर देती है। ठीक है, क्या देती है? शेल्टर देती है। अब मेरी बात सुनना, अगर मुझे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल लिखना है, ठीक है, तो मैंने लाइकन लिख दिया। पर वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक में है, तो लाइकन में हेट्रोट्रॉफिक फंजाई होती है। जो मैं बात बोल रहा हूं वो बहुत डीप है, ध्यान से सुनना। अगर जिसको समझ में आ जाए ठीक, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। सुनो, फंजाई में हम ये बोल रहे हैं जो लाइकन है, लाइकन में न्यूट्रिशन हम लिख रहे हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को हम हेट्रोट्रॉफिक में लिख रहे हैं क्योंकि उसमें हेट्रोट्रॉफिक मेंबर फंजाई है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो। अब मैं सिम्बायोटिक को ऑटोट्रॉफिक में अगर लिख दूं तो वहां पर ऑटोट्रॉफिक मेंबर एल्गी है। हम क्या करते थे? हेट्रोट्रॉफिक के तीन तरीके लिखते थे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। तो लाइकन हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, उसमें जो फंजाई वाला मेंबर है वो दूसरे पे डिपेंड है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो सिम्बायोटिक जो होता है उसका ये मतलब है, वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है ना, उस पर डिपेंडिंग ऑन मेंबर हम न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। इसीलिए हमने सिम्बायोटिक को फंजाई के केस में उठाकर किस में रख दिया है? हेट्रोट्रॉफिक में। फंजाई और वैसे सिम्बायोटिक किसी में नहीं आता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसमें दोनों मेंबर का अलग अलग न्यूट्रिशन है। क्योंकि वो टॉपिक फंजाई में पड़ा था, इसलिए हमने उसको किस में रख दिया? हेट्रोट्रॉफिक में। नहीं आया ना समझ? कुछ कुछ आया, ठीक है। पर मेरा जो मेन पर्पस है, सुनो मेरी बात, मेरा मेन पर्पस आपको ये समझाने का है कि लाइकन के अंदर फंजाई उसे शेल्टर दे रही है, इसलिए वो एल्गी का एक हैबिटाट बनता है। समझ में आ रहा है? बोलो। सही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? बस इतनी बात समझनी है। स्लॉथ बियर भाई, स्लॉथ बियर, ठीक है। हाँ, तुम लोग रील्स में देखते हो कैसा दिखता है। आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, हेडिंग ला लेंगे। पहला टॉपिक हैबिटाट पढ़ लिया हमने। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। हाँ बेटा, ठीक है बोल ले वैसे, पर मेन इसलिए बोलते हैं जो मैंने बताया तेरे को ना। अभी तो देखो भाई, ये एल्गी है, कृपया ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये एल्गी है। कितने लोगों को याद है जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ाया था मोनरा का, तो मोनरा के स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ सेल की डिटेल पढ़ाई थी। कृपया बोर्ड पर फोकस रखें। मोनरा के केस में जब हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने सिर्फ किसकी डिटेल पढ़ाई थी? सेल की। फंजाई के, सॉरी, एल्गी क्या है? मल्टी सेलुलर है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दो चीजें पढ़ेंगे। पहला, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे फिलामेंट कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम दो टॉपिक पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब एल्गी बाहर से कैसी दिखती है, किस किस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? सेल की डिटेल, मतलब एल्गी के सेल की क्या डिटेल है, ये दूसरा टॉपिक है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
तो इसका मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, सेल की डिटेल। अगर मोनेरा होता, मोनेरा तो सिंगल सेल का है, प्रोटिस्टा तो सिंगल सेल का है, तो वहां स्ट्रक्चर का मतलब है सिंगल सेल की डिटेल। लेकिन जो कोई मल्टी सेलुलर है उसके स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, बाहर से कैसा है और सिंगल सेल की डिटेल। अब जब मैं चला जाता हूं बाहर, जो तुम्हारे घर के आसपास प्लांट है या यहां बाहर प्लांट है, इसमें स्ट्रक्चर का मतलब है दो तरीके का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। वहां मुझे सेल की डिटेल पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल सबका लगभग एक जैसा है। एल्गी के केस में सेल की डिटेल इसलिए पढ़नी है क्योंकि अलग अलग एल्गी में सेल बहुत अलग अलग टाइप के हैं। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हम किसी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब दो होता है, एक होता है सेल की डिटेल और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर जो तुम्हारे प्लांट है उसमें जब हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, उसका मतलब होता है उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। समझ में आ रहा है? वहां सेल की डिटेल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत हाइयर प्लांट है। लोअर ग्रुप का मतलब सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, वहां स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सेल की डिटेल। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी या बहुत ज्यादा वेरिएशन, वेरिएशन इन फॉर्म। फॉर्म शब्द का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर। फॉर्म का क्या मतलब होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर। इसके अलावा एंड साइज, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर बनता है और क्या बनता है, साइज काफी अलग अलग है। मतलब एल्गी में फॉर्म अलग है और क्या अलग है, साइज अलग है। सबसे पहले हम फॉर्म की बात करते हैं, इधर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि एल्गी की डिफरेंट फॉर्म है। हम क्या लिख रहे हैं बेटा, एल्गी की क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। अब एल्गी की डिफरेंट फॉर्म का मतलब देखो, एल्गी की डिफरेंट फॉर्म का मीनिंग समझो। सबसे पहले हमने लिखा कि हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गी होती है। अब एनसीईआरटी क्या है कि धीरे धीरे चेंज करके ना इसको निकाल ही देगी क्लमाइडोमोनास को। तो यूनिसेलुलर एल्गी जो है ना, वो सीधे प्रोटिस्टा में लिखना स्टार्ट कर देगी। यूनिसेलुलर एल्गी में मेरे पास दो आ जाते हैं, एक आ जाता है क्लमाइडोमोनास। क्या पढ़ेंगे इसको, क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास में फ्लैजिला होता है ऐसे, फ्लैजिला होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मोटाइल। क्या बोलते हैं, मोटाइल। और यूनिसेलुलर एल्गी में एक क्लोरेला है, क्लोरेला में फ्लैजिला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन मोटाइल। तो सबसे पहली फॉर्म, ध्यान से देखें बेटा, सबसे पहली फॉर्म मेरे पास क्या हो गई, यूनिसेलुलर। समझ में आ रहा है? अब दूसरी फॉर्म देखो, दूसरी फॉर्म मेरे पास क्या है, कॉलोनियल। देखो कॉलोनी क्या होता है, बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ रह रहे हों ऐसे, तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। अच्छा, अगर ये सेल ऐसे रह रहे हों तो तब कॉलोनी नहीं बोलेंगे, तब ये मल्टी सेलुलर है। समझ आ रहा है? जब वो सिंगल सिंगल सेल अलग अलग रह रहे हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल बोलेंगे। तो कॉलोनियल का एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, वॉल्वॉक्स। क्या है, वॉल्वॉक्स। अब सुनो, मान लो इस कॉलोनी में 1000 सेल्स हैं, उसमें से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये मैं कुछ सेल्स ले लेता हूं जिसमें मान लो 200 या 40 सेल्स आ जाते हैं। तो ये जो छोटी कॉलोनी बनी इसको हम डॉटर कॉलोनी कह देंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई किसी भी बड़ी कॉलोनी में अगर कुछ सेल्स अलग हो सकते हैं एक साथ, तो उसको आप क्या बोलोगे, डॉटर कॉलोनी। समझ आ रहा है? और ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाते वक्त ये बात बोल देते हैं कि वॉल्वॉक्स यूनिसेलुलर है, और होता भी है, नहीं तो कॉलोनियल बनेगा नहीं। मल्टी सेलुलर में कॉलोनी थोड़ी बनेगी, वो तो फिर मल्टी सेलुलर हो गया। तो कॉलोनी बनेगी तो यूनिसेलुलर में ही। वॉल्वॉक्स होता यूनिसेलुलर है पर हमेशा मिलता कॉलोनी में है, इसीलिए उसे हम कभी यूनिसेलुलर नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या वर्ड रखेंगे उसके लिए, कॉलोनियल। क्या रखेंगे, कॉलोनियल। समझ में आ रहा है? तो कॉलोनियल का क्या एग्जांपल हो गया, वॉल्वॉक्स। तीसरा हमारे पास है बेटा, उसको कहते हैं फिलामेंटस। क्या बोलेंगे, फिलामेंटस। अब देखें ध्यान से, फिलामेंटस दो तरीके से हो सकता है। एक ऐसा, इस तरीके के सेल्स हैं,
इसका एग्जाम्पल है मेरे पास स्पाइरोगेरा और यूलोथ्रिक्स। ये अनब्रांच है। ये कैसा है? अनब्रांच। अनब्रांच समझ में आता है? इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अगर आपके पास सेल्स ऐसे हों जिनमें ब्रांच बनी हो, ऐसे आ रहा समझ, तो इसको क्या बोलोगे? ब्रांच फिलामेंटस। क्या बोलोगे बेटा? ब्रांच फिलामेंटस। तो इसमें आपके पास एक आ जाएगा क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा। उसके अलावा जितनी भी ब्राउन एल्गी होती हैं और जितनी भी रेड एल्गी होती हैं, वो सारी हमारे पास ब्रांच फिलामेंटस होती हैं। वो सारी कैसी होती हैं? ब्रांच फिलामेंटस होती हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? फिलामेंटस समझ में आ रहा है किसे कहते हैं? जब सेल्स ऐसे लाइन से लगे हुए, देख एक सेल लगा है ऐसे लाइन से लगाओ, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंटस। जब बहुत सारे फिलामेंट हो जाएंगे तो थैलस बन जाता है। फिलामेंट दो तरीके से हो सकते हैं, एक अनब्रांच, एक अनब्रांच, दूसरा ब्रांच। ब्रांच फिलामेंटस में ये ग्रीन एल्गी से क्लेडोफोर आएगा, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से पूरी की पूरी किस में आएगी? ब्रांच फिलामेंटस में। अब मान लो आपको क्वेश्चन आता है, या यहां पे सिर्फ नोट में लिख देते हैं फिर करते हैं। ग्रीन एल्गी जो है शो मैक्सिमम फॉर्म्स, सबसे ज्यादा फॉर्म कौन शो कर रहा है? ग्रीन एल्गी शो कर रहा है कि नहीं? देखो यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, फिलामेंटस में ये और ये है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है फॉर्म हमें? ब्रांच फिलामेंटस। मेरी बात समझो, ग्रीन एल्गी अलग अलग फॉर्म मिल रही है कि नहीं? सिंगल सेल की है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस में भी दोनों है। ब्राउन और रेड एल्गी सिर्फ क्या है? ब्रांच फिलामेंटस है। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी एल्गी है जो सबसे ज्यादा फॉर्म शो करती है? ग्रीन एल्गी। क्लियर है? इनमें सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है? ब्रांच फिलामेंटस। अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स इन एल्गी, फॉर्म्स मतलब स्ट्रक्चर इन एल्गी, इट इज ब्रांच फिलामेंटस। क्लियर है? बोलो। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी एल्गी सबसे ज्यादा तरह के फॉर्म शो करती है? ग्रीन एल्गी। क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाते हैं। सुने ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मुंह खोलने से हवा के में से स्पोर मुंह में जा सकते हैं, ठीक है? और बेसिडियोमाइस्टिस के एसेक्सुअल स्पोर भी है ना, होते हैं, एसेक्सुअल नहीं होते, ठीक है? हाँ, अब सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। फिलामेंटस वर्ड किसके किसके लिए यूज करते हैं? एक फंजाई में यूज होता है, ठीक है? फंजाई भी क्या होती है? फिलामेंटस होती है। किसको छोड़ के? हाँ भाई, किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? ईस्ट को छोड़ के। फंजाई की बात कर रहा हूं। फंजाई में कौन सी फंजाई नॉन फिलामेंटस है? ईस्ट। एल्गी में कौन सी एल्गी नॉन फिलामेंटस है? एक तो कॉलोनियल वाली और एक यूनिसेलुलर वाली। सही है। इसके अलावा फिलामेंटस शब्द प्रोटोनीमा के लिए भी यूज किया गया है, ठीक है? अपनी एनसीईआरटी खोलो, पेज 36 पे जो ब्रायोमॉस दे रखा है उसमें चेक करो, प्रोटोनीमा शब्द जो है, लाना नहीं तुम पापी हो। हाँ, मिला? है ही नहीं, नई वाली है तो मॉस में होगा ना, नई वाले में ही 36 होगा, 30 होगा, कोई बात नहीं, चलो मॉस में 30 चेक करो। फिलामेंटस लिखा है तो तुम्हारे पास फिलामेंटस एक तो एल्गी हो गई, एक फंजाई हो गई, और ब्रायोफाइट में कौन सा स्ट्रक्चर? प्रोटोनीमा। याद रहेगा? ठीक है, मिल गया सबको? मॉस में मिल गया। फिलामेंटस इसके लिए, फिलामेंटस का मतलब समझ में आता है? सेल्स ऐसे लगे होते हैं सिर्फ धागे जैसे। क्लियर है? अच्छा, स्पाइरोगेरा फिलामेंटस है, सुनो ध्यान से। कोई चीज फिलामेंट होगी तो धागे जैसी पतली होगी। स्पाइरोगेरा का कॉमन नेम पॉन्ड सिल्क है। पॉन्ड से समझ में आता है वो स्टैग्नेंट में मिलता होगा। सिल्क का मतलब पतला सा धागे जैसा है, तो कैसा है? फिलामेंटस है। यस, समझ में आया? पॉन्ड सिल्क, सिल्क सिल्क मतलब धागे जैसा, तो ये ऐसा ही तो होगा, लंबा धागा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, नोट करिए, चलिए आगे चलेंगे।
हाँ बेटा, कारा जो है वो है, कारा फिलामेंटस है, यूडोरिना नहीं होना चाहिए फिलामेंटस। फॉर्म मतलब अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर। तो ग्रीन एल्गी के अलग अलग ज्यादा स्ट्रक्चर किसमें है? ग्रीन एल्गी के पास है ना। लिखा नहीं मैंने एग्जाम्पल में। तुझे क्या दिमाग में, देख दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि सबसे ज्यादा एल्गी फिलामेंटस होती है, ब्राउन और रेड पूरी फिलामेंटस है, और ग्रीन एल्गी में मुझे यूनिसेलुलर कॉलोनियल के नाम याद करने हैं। कहां जा रहे भाई तुम लोग? लिख लिया? जल्दी करेंगे बेटा। हाँ बेटा। है? नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि तुझे याद करना कॉलोनियल होता है। बने रहने दे, कोई बात नहीं। अकेला सेल फ्लैजिला से मूव कर सकता है, कॉलोनी लेके नहीं जाएगा। सही है? नहीं? हाँ, फिलामेंटस वाला तुझे क्या याद रखना है? सारी एल्गी फिलामेंटस है, कुछ एक्सेप्शन है, ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल। सारी फंजाई फिलामेंटस है, किसको छोड़ के? ईस्ट को छोड़ के। उसके अलावा ब्रायोफाइट में मॉस में एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा। बस ये फिलामेंटस है। लिख लिया? बेटा क्या कह रहा है? डॉटर कॉलोनी का मतलब जैसे मान लो इसमें 1000 हैं, उसमें से 20 अलग आ जाएं, हाँ, उससे बाहर कॉलोनी असल में क्या है, कोई चीज जब तक अलग नहीं होगी तो डॉटर नहीं बोलेंगे ना उसको, उसे जुड़े रह के क्या फायदा, वो अलग आ जाती है कुछ टाइम के बाद, इसलिए डॉटर कॉलोनी बोलते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है, देख लिया सबने? लिख लिया? हाँ, कौन पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ब्रांच फिलामेंटस। कौन सी एल्गी सबसे ज्यादा फॉर्म शो करेगी? ग्रीन एल्गी। यस? जल्दी लिख लिया सबने? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन, थोड़ा तेज लिखा करो बेटा। हाँ बेटा। किसको? मोटाई लिख दिया है? पुरानी में देख, पुरानी है, उसमें क्या लिख रहा है? अरे वो गैमेट की बात कर रहा, रुक जा भाई, उस पर आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, वो छोड़ दे। मोटाइल नॉन मोटाइल का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है? तुझे बस ये याद रखना वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, ठीक है बेटा? एक फ्लैजिलस या एक के पास, कुछ के पास फ्लैजिला है तो वो पूरी कॉलोनी नहीं मूव करती है कई बार, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। चलें? चलिए, बस भाई कितनी देर तक लिखोगे? है बेटा? वॉल्वॉक्स जीनस है, वॉल्वॉक्स एक जीनस है, कॉलोनी में रहता है। यूनिसेलुलर में क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? असल में कॉलोनी में मिलता है इसलिए नहीं लेते यूनिसेलुलर, नहीं तो अलग अलग जब तक नहीं मिलेगा तब तक यूनिसेलुलर में ले लेंगे। पर वॉल्वॉक्स और क्लमाइडोमोनास का कुछ कॉमन लेवल है, मतलब ग्रुप कॉमन है क्लमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स का, पर हम उसको कॉलोनियल में ही पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूं, ऑल्दो फ्लैजिला होता है। तुझे क्या याद, क्या पूछ रही है पहले मुझे सही से पूछ। कौन? वॉल्वॉक्स यूनिसेलुलर होता है, पर उसको हम लेते नहीं क्योंकि हमेशा कॉलोनी में मिलता है। होता यूनिसेलुलर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, होता यूनिसेलुलर है, पर क्योंकि वो कॉलोनी में मिलता है इसलिए यूनिसेलुलर कंसीडर नहीं करते, ये कह रहा हूं। चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे,
क्वेश्चन, few examples are given. चलिए, few examples are given. सबसे पहले क्लोरेला, बात नहीं करो भाई, पोरफायरा, क्लैडोफोरा, क्लमाइडोमोनास, कैल्प, वॉल्वॉक्स, सारगैसम, हाउ मेनी फिलामेंटस, A4, B5, C3, D6. हाँ करो जल्दी। क्लोरेला नहीं होगा, पोरफायरा रेड एल्गी है, फिलामेंटस ये होगा, यस ये होगा, नहीं होगा, सिंगल सेल का है। कैल्प ब्राउन एल्गी है, फिलामेंटस होती है। वॉल्वॉक्स नहीं होगा, कॉलोनियल है। कितने आएंगे, समझ में आ रहा है? आपने क्या सोचना है, ब्राउन और रेड एल्गी फिलामेंटस होती है, उसके अलावा ग्रीन एल्गी के एग्जांपल याद रखने फिलामेंटस के, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, है ना, स्पाइरो वगैरह। क्लियर है? सही है। अब जरा ये इस पे आते हैं, नोट करो बेटा जल्दी से। हाँ नोट कर लिया? एनसीईआरटी ने फिलामेंटस में अगर आप ध्यान से देखोगे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। उसने ब्रांच अनब्रांच नहीं बताया, पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। लिख लिया सबने ना? जल्दी बताओ, आओ। हाँ भाई, थोड़ा सा साइज को लेके बात करते हैं। साइज इन एल्गी, कौन सी एल्गी सबसे बड़े साइज की होती है? हाँ भाई, ध्यान से सुने बेटा, एल्गी का साइज वेरिएबल होता है, बात नहीं करो, वेरिएबल होता है। ब्राउन एल्गी में एक होती है कैल्प, उसका मैसिव साइज होता है। मैसिव साइज कह रहे हैं लगभग 100 मीटर तक, 100 मीटर या उससे भी ज्यादा। 100 मीटर बहुत बड़ा होता है। इधर देखो सारे, बोर्ड पे देखो पहले मेरी तरफ, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, सारे बच्चे, काम की चीज बता रहा हूं। ये फ्रेश वाटर है, ये मैरीन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, फ्रेश वाटर कम गहरा होता है, मैरीन ज्यादा गहरा है। फोटोसिंथेसिस, हाँ बेटा क्या हुआ, कौन कुछ पूछ रहा है? क्या हुआ, कुछ पूछना है? अभी कौन बोल रहा था? हाँ पढ़े? अब सुनो, इधर सुनो भाई, इधर सुनो। फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। किसी चीज का साइज कब बढ़ेगा? जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। तो फोटोसिंथेसिस से ही साइज इंक्रीज होगा उसका, एल्गी का। सही है। फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे। एक पानी चाहिए, एक चाहिए CO2, एक चाहिए लाइट, और एक चाहिए मिनरल। पानी में ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉट इंपॉर्टेंट पानी में। क्यों? क्योंकि पानी में पानी तो है ही, और CO2 घुली भी होती है। सही है। CO2 पानी में क्या होती है? घुली भी होती है। तो पानी में ये दोनों चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा। भाई एक मेरी बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंस उस चीज की होती है किसी प्रोसेस में जो कम पड़ रहा हो। ये ज्यादा है तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो दो चीजें रह गई। अब आ जाओ फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में प्रॉब्लम क्या है? देखो, फ्रेश वाटर में लाइट तो आती है,
लाइट तो ठीक है, लेकिन उसमें मिनरल नहीं होते क्योंकि फ्रेश वाटर है ना। तो फ्रेश वाटर में लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, कम जो पड़ता है वो क्या होता है, मिनरल। ये समझ आ रहा है। इसीलिए फ्रेश वाटर में अगर वो किसी खेत के किसी एग्रीकल्चर लैंड के पास है, पानी मिनरल लेके बहकर जाता है, तो वहां ग्रोथ होती है अचानक से, यूट्रोफिकेशन कहते हैं जिसे। समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है। यूट्रोफिकेशन फ्रेश वाटर में क्यों होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में मिनरल कम होते हैं, लाइट ठीक आ जाती है क्योंकि कम गहरा है। सही है। फ्रेश वाटर में प्रॉब्लम कब होती है, जब उसका पानी गंदा हो जाए। गंदा होने का मतलब उसमें लाइट नहीं जा रही है, तो भी ग्रोथ नहीं होगी एल्गी की। सही है। अगर एक फ्रेश वाटर थोड़ा साफ है और अगर उसमें मिनरल आ जाएंगे, अचानक से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है। तो फ्रेश वाटर में मेन कंपोनेंट क्या है, मिनरल। सही है। अब सुनो ध्यान से। अब ये मेरीन है। मेरीन में जहां बिल्कुल लाइट नहीं जाती वहां कोई एल्गी नहीं होती है। लोगों को लगता है डीप ओशन का मतलब ये नहीं, वहां कोई एल्गी नहीं होगी। लाइट नहीं होगी तो एल्गी क्या करेगी भाई वहां पे। इसको भी डीप बोलते हैं। यहां पर थोड़ी लाइट जाती है, कैसे, स्कैटरिंग से। तो यहां मुझे रेड एल्गी मिलती है, यहां मुझे क्या मिलती है, रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी मुझे यहां मिलती है ऊपर। तो ब्राउन एल्गी को पानी और CO2 तो मिल ही रहा है, यहां पर लाइट भी मिल रही है और यहां पर उसे मिनरल भी मिल रहा है। लेकिन रेड एल्गी को कम लाइट मिल रही है, तो साइज सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, ब्राउन एल्गी का। क्योंकि फ्रेश वाटर में ग्रीन एल्गी होती है, ज्यादा क्या मिलती है, ग्रीन एल्गी मिलती है। समझ में आया नहीं आया। अब देखो मैं इससे कितने सारे क्वेश्चन बना सकता हूं। ब्राउन एल्गी बड़े साइज की होती है, हमने पढ़ लिया आज। ठीक है। पर क्या सारी ब्राउन एल्गी हो सकती है, जो फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी है वो बड़े साइज की हो सकती है, नहीं, क्योंकि फ्रेश वाटर में मिनरल्स नहीं है। समझ आ रहा है। तो ब्राउन एल्गी क्योंकि सरफेस के पास होती है तो लाइट भी मिल रही है, मिनरल भी मिल रहे हैं, CO2 और उसकी तो कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए ब्राउन एल्गी इतनी तेजी से ग्रो करती है कि वो बहुत बड़े साइज की हो जाती है। जिन लोगों को डाउट है कि डीप सी में जहां लाइट नहीं है वहां कोई एल्गी नहीं है, ये भी डीप सी है, पर यहां पर जो लाइट आ रही है स्कैटरिंग से आ रही है। स्कैटरिंग मतलब किसी चीज से टकरा के ऐसे करके जा रही है, तो यहां एल्गी ग्रो कर जाती है, रेड एल्गी। कुछ रेड एल्गी ऊपर भी ग्रो करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर नॉर्मली क्या होता है कि ब्राउन एल्गी सतह के पास ग्रो करती है, इसीलिए उसका साइज बहुत बढ़ जाता है मेरीन में। बहुत गहरे पानी में ब्राउन एल्गी नहीं होती। समझ आ रहा है। तो अगर मान लो हम ये चीज कैसे प्रूव कर रहे हैं कि ब्राउन एल्गी का साइज क्यों बढ़ा है, क्योंकि ब्राउन एल्गी पहले तो मेरीन में है और उस जगह मिल रही है जहां पर मिनरल्स भी खूब है और लाइट भी खूब है। क्लियर है। ये चीज समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुने, मैं आपसे स्टेटमेंट दे देता हूं, ब्राउन एल्गी इन मेरीन एनवायरमेंट इज ऑफ मैसिव साइज, एक ऑप्शन ये है। दूसरी स्टेटमेंट है, ब्राउन एल्गी इन फ्रेश वाटर एंड इन मेरीन इन बोथ मैसिव, मतलब दोनों में मैसिव साइज का। तो दूसरी गलत है, क्योंकि ग्रीन वो मेरीन में हो सकती है बड़े साइज की, फ्रेश में नहीं हो सकती। ठीक है। पर ये जब आपने सोचा हुआ नहीं है तो ये तुक्का ही मार सकते हैं इसमें। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है साइज को लेके एल्गी के। क्लियर लॉजिक। एल्गी का सारा सेल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना मतलब साइज। साइज बढ़ाने के लिए यहां पर इसमें देख रहे हो चार चीजें चाहिए, पानी और CO2 की कोई कमी नहीं, लाइट और मेरी और मिनरल पे चलता है सारा मामला। फ्रेश वाटर में लाइट को पूरी आती है, अगर पानी साफ हो, पानी साफ हो तो लाइट पूरी आएगी। किसकी कमी पड़ती है, मिनरल की। इसीलिए जैसे ही तालाब में नदी में मिनरल्स जाते हैं, अचानक से एल्गी की ग्रोथ बढ़ती है। समझ में आ रहा है, बोलो। अच्छा, एक पानी, एक तालाब है, उसमें लाइट भी खूब आ रही है, ठीक है, लाइट भी खूब आ रही है, मिनरल जाने से ग्रोथ नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, एल्गी की ग्रोथ उतनी ही है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जितना मिनरल उसे चाहिए था उतना ऑलरेडी है। नहीं समझ में आई। अगर कोई चीज बढ़ाने से दूसरी चीज नहीं बढ़ रही है तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। नहीं समझ में आई, आगे। ठीक है, नोट करो जल्दी। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इकोलॉजी में हेल्प करेगा ये। इकोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्टिविटी के, वहां मदद करेगा ये बात। ट्रॉपिकल ओशियन, टेम्परेट ओशियन क्या होते हैं ये। ट्रॉपिकल ओशियन, टेम्परेट ओशियन क्या होते हैं ये। इक्वेटर के पास वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशियन बोलते हैं। हाँ, और पोल्स क्या, यहां पर पोल्स नहीं, यहां पे इसको क्या बोलते हैं,
टेम्परेट ओशियन। फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा होती है? कहां ज्यादा होती है? ट्रॉपिकल टेम्परेट? कौन बताएगा ये बात? रीजन चाहिए मुझे। एक एक बोल बेटा। ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं टेम्परेट पे ज्यादा होती है। मैं तो उल्टा बोल रहा हूं। क्यों? हाँ, कोई है जिसने पुराना बैच कभी जीवन में पढ़ा हो? मैंने नहीं। अच्छा, एक बात सुन लो ध्यान से। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब अमेजोन फॉरेस्ट, वहां बहुत बारिश होती है, वहां बहुत लैंड पे फोटोसिंथेसिस होती है। पानी में उल्टा है, पर पानी में जस्ट अपोजिट है। क्या होता है? कैसे कैसे बढ़ जाता है? कैसे? नहीं, फिशेज सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है। जब ये बढ़ेगी तब वो बढ़ेगा। फिश की वजह से ये नहीं बढ़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ तुझे बता रहा हूँ, मैं ट्रॉफिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा और बताओ। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे। एक्चुअल में क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, पानी गर्म होता है ऊपर का। ठीक है, और सीजन नहीं होते। सीजन ना होने की वजह से क्या होगा, पानी ऊपर का गर्म है, नीचे का ठंडा है, और धीरे धीरे मिनरल्स नीचे बैठ जाते हैं। ये इक्वेटर पे हो रहा है। लाइट ऊपर है, मिनरल नीचे है, फोटोसिंथेसिस कम। लाइट एक्चुअल में ऊपर है, मिनरल नीचे बैठ गए, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब सुनो क्या होता है। टेम्परेट ओशियन में, टेम्परेट ओशियन जो यहां पर है, वहां पर क्या होता है, एक स्पेशल चीज होती है। जब विंटर आती है तो पानी ऊपर का ठंडा है, नीचे का गर्म है। जब समर आती है तो ऊपर का पानी गर्म है, नीचे का ठंडा है। तो दो बार ऐसा होता है कि पानी ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ घूमता है। पानी घूमता है ऐसे। जब पानी नीचे से ऊपर क्यों घूमेगा मैं बताता हूं। जब मिक्स होगा ना, मिक्स कैसे होगा, जैसे एक बार ऑटम आएगी, एक बार स्प्रिंग आएगी, तो पानी मिक्स होता है पूरा ऐसे। और वो दो बार होता है साल में। एक बार होता है स्प्रिंग में और एक बार होता है ऑटम में। तो जब पानी ऐसे घूमता है ना नीचे से ऊपर, तो मिनरल को नीचे से ऊपर ले जाता है। तो अचानक से यहां पे फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है, किसमें? टेम्परेट ओशियन में। ये समझ में आई बात? और ऐसा इक्वेटर पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूरे साल भर टेम्परेचर एक जैसा है, तो पानी को घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर बदले, ऊपर का ठंडा पानी, नीचे का गर्म, विंटर में, समझ में आ रहा है, समर में ऊपर का गर्म, नीचे ठंडा, तो पानी ऐसे सर्कुलेट करता है। इसीलिए अगर, अच्छा इसको फिर लॉजिकली हम कैसे देखते हैं, इसका मतलब टेम्परेट ओशन में ज्यादा एल्गी बनेगी। ज्यादा एल्गी बनेगी तो वहां ज्यादा खाने वाले आएंगे एल्गी, फिश वहां ज्यादा होंगी। बोलो। ठीक है, ये लॉजिकली समझ में आ रहा है। इसीलिए जब आपको प्रोडक्टिविटी का टॉपिक पढ़ाएंगे इकोसिस्टम में, वहां क्लियर लिखवाएंगे, पानी में ट्रॉपिकल ओशन की प्रोडक्टिविटी इतनी कम होती है अप्रॉक्स डेजर्ट के आसपास। डेजर्ट, डेजर्ट, मैं कह रहा हूं पानी में ट्रॉपिकल ओशियन की प्रोडक्टिविटी, खाना बहुत कम बनता है। इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू डेजर्ट। बोल तो ना, पानी घूमता नहीं है भाई, मिनरल्स कम पड़ते हैं, ये कह रहा हूं। ट्रॉपिकल में ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, जिसको आ गया ठीक है, वहां दोबारा बताऊंगा मैं। वहां सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, बताया था, फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दो बेटा। इसके लिए थोड़ी ज्योग्राफी चाहिए होती है ना। वो तुम्हें दूर दूर तक नहीं है कहीं पे। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ इस बात की। हाँ, क्या पढ़ा होगा टेंथ में तुमने? हाँ, सही है, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से बेटा। लिख लें? ठीक है, साइज पे भी बात कर ली हमने, और किस पे बात कर ली, फॉर्म पे। क्लियर है, आगे बात करते हैं। बेटा क्या मैंने ये चित्र ही तो बना रखे हैं, जल्दी बना लो खुद से। तुम खुद से बनाओगे तो याद रहेगा, मैंने तो इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। तुम्हें ये बात याद रहेगी, फ्रेश वाटर में क्या मैटर करता है, मिनरल्स, और मेरीन में क्या मैटर करती है, लाइट। ठीक है, सही है। हाँ,
चले, जल्दी करो बेटा, चलो जल्दी करो, अभी 1.25 घंटा बचा है। आज क्लास 3 बजे तक है ना, पता ना तुम्हें? तो बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, पढ़ाई करो चुपचाप। अरे पढ़ाई करो, है, पढ़ाई करो ना। आ जाओ इधर आ जाओ, ये लिख लिया, लिख लिया बेटा, लिखो जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। बेटा आपको शायद बताता हूं मैं प्रॉपर क्या होता है। सारगैसम जो है, सारगैसम ओशियन के नीचे पूरा फॉरेस्ट बना देता है, सारगैसम कैल्प वगैरह। एक प्रॉपर सी है, आप गूगल पे सर्च करोगे, सारगैसो सी कहते हैं उसे। इसका मतलब इतना ज्यादा कैल्प नीचे ग्रो कर गया है क्योंकि क्योंकि ब्राउन एल्गी है ना। ब्राउन एल्गी को कम गहरा पानी मिले और साथ के साथ क्या मिल जाए, लाइट मिल जाए, बहुत तेजी से ग्रो करती है। समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर ओशियन टाइप से, सारगैसो सी कहते हैं उसे। ठीक, चलिए। हाँ, ये लाइनें मेरे को लग रहा है समझ में आ रही है आप लोगों को, एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, क्या है हमारे पास? क्या? फॉर्म, साइज, दोनों क्या है? वेरिएबल है। रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। इसके अलावा ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जरूर याद करना। क्लेडोफोरा हमने क्यों ऐड किया सुनो। जब आप उसमें जाओगे फोटोसिंथेसिस में, तो उसने लिखा है फिलामेंटस एल्गा क्लेडोफोरा, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। यही एल्गा और एल्गी में फर्क पता है? सिंगल को एल्गा कहते हैं, बहुत सारे को एल्गी कहते हैं। क्लियर है? हमने इसलिए ऐड किया। अ फ्यू मैरीन फॉर्म सच एज कैल्प क्या बनाएगा? मैसिव प्लांट बॉडी। सही है, आ जाओ, सेल की डिटेल पढ़ रहे हैं, जल्दी हेडिंग डालो। एल्गी सेल की डिटेल जल्दी बेटा। हाँ, ऐसे मत सांसें लो बेटा, उससे कुछ नहीं होने का है। क्वेश्चन इसके बाद, आ जाओ देखो। 4 डिटेल हम पढ़ेंगे एल्गी में, जो कंपैरिजन है। सबसे पहले सेल वॉल, इनको कंपेयर करेंगे आपस में। फिर फ्लैजिला, फिर पिगमेंट, फिर स्टोरेज। सही है? ये 4 चीजें हैं जो हमें कंपेयर करनी है। मेरी बात सुनो ध्यान से। एल्गी कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। तो एल्गी में यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर होंगे। एल्गी क्या है बेटा? एल्गी इज यूकैरियोटिक प्लांट सेल। यूकैरियोटिक क्या है? प्लांट सेल है। सही है? तो उसमें क्या है? ऑल फीचर्स प्रेजेंट होंगे किसके? ऑफ नॉर्मल प्लांट सेल। नॉर्मल प्लांट सेल, सिर्फ इनमें वेरिएशन आती है, बट शो वेरिएशन। वेरिएशन समझ में आता है? डिफरेंस किसमें लेकर? वेरिएशन इन सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट एंड स्टोरेज। इनमें मेरे पास कुछ वेरिएशन दिखती है, बाकी सेम है। मतलब एल्गी में क्या है बच्चे कि बाकी चीजें सेम है। न्यूक्लियस होगा सारी एल्गी में, गोल्जी बॉडी होगी, ईआर होगा, सब कुछ होगा। फर्क किन चीजों में एल्गी में अलग अलग में? 4 चीजों में। किसमें? सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट और स्टोरेज। और ये आप अगर ध्यान से दिमाग से सोचो ना, पानी के अंदर क्या होता है, लाइट जो होती है उसमें फर्क पड़ता है। लैंड पर लाइट जो होती है वो सेम रहती है, कम ज्यादा होती है पर सेम रहती है। लेकिन पानी के अंदर उसकी वेवलेंथ पे फर्क आता है, इसीलिए पिगमेंट वेरी करते हैं। पानी के अंदर जो रहेगा उसमें फ्लैजिला होगा। पानी का एनवायरमेंट बदलता है, इसलिए सेल वॉल में फर्क आता है। ये चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज के। ठीक है, उस पर बात करते हैं। नोट करो, आगे चलेंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी, फास्ट। चलिए,
सेल वॉल पे बात करते हैं और फ्लैजिला पे बात करते हैं। ये दो टॉपिक करने हैं आज, उसके बाद पिगमेंट स्टोरेज कल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 3 बजे तक नहीं हो रही, पढ़ लो पर चुपचाप। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं है। क्या चीज? क्या चीज? काय चीज का समोसा खिला दीजिए, हद होगी, समोसे ही खाएगा। हेडिंग डालो सेल वॉल, चलो पढ़ो चुपचाप। सेल वॉल हेडिंग डालो भाई। हाँ, तू दिन भर बात करता रहता है, पढ़ाई कर बस। पढ़ाई पे ध्यान दो सारे, पढ़े बेटा। यस, प्लीज पढ़ाई करो। देखो, सबसे पहला पॉइंट, मेरी बात सुनो ध्यान से। एल्गी प्लांट सेल है, तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होगी? मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज होता है। ठीक है, एल्गी क्या होती है? एक्वेटिक है, तो उसमें क्या होता है? अदर मटेरियल होता है, अदर मटेरियल देन सेलुलोज इन सेल वॉल। किस लिए होता है? टू एब्जॉर्ब वाटर। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। ये आपके पास एल्गी का सेल है मान लो, तो यहां पर इसके अंदर ये देखें सारे, इसके अंदर ये सेलुलोज है बेटा। इसमें सेलुलोज के अलावा बाहर की तरफ कुछ अदर मटेरियल भी होता है। इसके लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जरा बोर्ड पे फोकस करो सारे बच्चे। एक्चुअल में क्या होता है, आप इधर देखो सारे, बोर्ड पे देखो। आप लोगों ने वो पढ़ा है, लो टाइड हाई टाइड सुना है, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। उसमें एक्चुअल में क्या होता है सुनो। आपने देखा है ओशियन वगैरह में, वाटर बॉडी में क्या होता है कि पानी जो है एक टाइम के बाद थोड़ा नीचे आ जाता है। अभी लेवल ऊपर है, अभी क्या हो गया? नीचे आ गया। सही है। एल्गी ने क्या किया है, ध्यान सुने, एल्गी ने क्या किया है, अपने आप को इस तरीके से ढाला है कि अगर पानी थोड़ा नीचे भी चला जाए और वो सन को दिख जाए, तो अपनी सेल वॉल में एक ऐसा केमिकल रखे ताकि वो पानी को होल्ड कर सके। इससे एल्गी सूखेगी नहीं, नहीं तो सूखते ही मर जाएगी। एल्गी अगर सूख जाएगी तो मर जाएगी। तो उसने अपनी सेल वॉल में सेलुलोज तो रखा ही रखा है। सेलुलोज क्या करता है? सेल वॉल को रिजिड बनाता है। तो सेल वॉल रिजिड तो है, रिजिड है, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रोवाइड करती है शेप, वो सारे काम करती है। पर उसमें कुछ अदर मटेरियल होता है। वो अदर मटेरियल क्या किस लिए होता है? टू एब्जॉर्ब वाटर, पानी को पकड़े रहने के लिए, ताकि एल्गी सूखे नहीं। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज अपने सतह पर अगर गीलापन, मॉइस्चर बनाए रखती है, वो चिपचिपी होती है। एल्गी को टच करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्लाइमी सी है, चिपचिपी सी है। वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपनी सतह पर पानी को बनाए रखे। क्लियर है? तो उसके लिए कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में सेलुलोज तो होता है, और सेलुलोज अंदर की तरफ होता है, सेलुलोज के धागे होते हैं जो ये बने हुए हैं ऐसे। उसके साथ उसमें पैक्टिन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पैक्टिन मिल जाता है। जब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में सेलुलोज तो होता ही है, उसके साथ उसमें एल्जीनिक एसिड मिल जाता है। एल्जिन बोल दो या क्या बोल दो, एल्जीनिक एसिड मिल जाता है सेल वॉल में। और रेड एल्गी में सेलुलोज के साथ साथ क्या मिलेगा? सेलुलोज तो है ही, उसके साथ साथ काराजीन और साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर। मान लो मेरे को कुछ नहीं पता पॉलीसल्फेट एस्टर है, तो मैं कैसे सोचूंगा? सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा पॉली मतलब बहुत सारा, सल्फेट मतलब सल्फर, एस्टर मतलब एस्टर बॉन्ड कब बनेगा? जब सल्फर एसिड है किसी अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाता होगा। अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता पॉलीसल्फेट एस्टर, तो मैं ऐसा कुछ सोचूंगा ये कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सल्फर का कंपाउंड, क्योंकि एसिड होगा वो जाकर बॉन्ड बना रहा होगा किसी अल्कोहल से, ताकि ईस्टर बॉन्ड दिखे। समझ में आ रहा है ये बात? मैं ऐसे सोचूंगा। तो पॉलीसल्फेट एस्टर, काराजीन, ये किसमें प्रेजेंट है? रेड एल्गी में। ऑल्दो रेड एल्गी में थोड़ा बहुत पैक्टिन भी होता है, पर हम वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। और एल्जिनिक एसिड किसमें होता है? ब्राउन एल्गी में। पैक्टिन किसमें होता है?
ग्रीन एल्गी में। और ये किस में प्रेजेंट है? सेल वॉल में। किस में प्रेजेंट है? सेल वॉल में। अब सुनो ध्यान से, बायोटेक में सेल वॉल को तोड़ने के लिए 3 केमिकल दिए हुए हैं। लाइसोजाइम दिया है बैक्टीरिया के लिए, सही है, प्लांट के लिए सेलुलोज। इसका मतलब सेलुलेज जो एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम है, वो एल्गी की भी सेल वॉल तोड़ सकता है, ब्रायो की, टेरिडो की, जिम्नो की, एनजीओ की, क्योंकि एल्गी की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेलुलोज ही है, नहीं तो वो एल्गी के लिए अलग एंजाइम देता। अरे समझ आ रहा है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए का टॉपिक पढ़ते हैं बायोटेक में, सेल वॉल तोड़ते हैं, बैक्टीरिया की किससे तोड़ते हैं? लाइसोजाइम से, सही है। और एनिमल की, एनिमल की नहीं तोड़ते, ठीक है। और प्लांट में सेलुलेज, फंजाई में काइटिनेज, याद आ रहा है? तो उसने एल्गी को इसी में कंसीडर कर लिया प्लांट में, नहीं तो अलग देता। तो ये जो केमिकल्स हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे ये बाहर लगा हुआ ना ऐसे, और वो क्या करते हैं? पानी होल्ड करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 2 केमिकल हैं, एल्जीन एंड काराजीन, इनको हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी को होल्ड करने वाले केमिकल, हाइड्रोकोलोइड्स कहते हैं। और ये कहां प्रेजेंट है? उसके सेल वॉल में, सही है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, काराजीन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ए क्लोरेला, बी पॉलीसाइफोनिया, सी एक्टोकार्पस और डी फ्यूकस। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फीचर पहचानना है, फीचर अपने मन में सोचना है किसका है? रेड एल्गी का। एग्जाम्पल से डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना है रेड एल्गी। जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, देखो यहां पे कैसे बचेगा, फीचर देखते ही दिमाग में रेड एल्गी देखते ही तुरंत आंसर मार्क किया, 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में क्या होगा, आप पहले शॉर्ट फॉर्म सोचोगे, फिर उन शॉर्ट फॉर्म को कहीं लिखोगे, अगर भूल रहे होगे तो उस चक्कर में उस क्वेश्चन में आपको कम से कम भी 30-35 सेकंड लग गए। तो इसका मतलब जो 20 सेकंड का नुकसान हुआ, ये वो चैप्टर्स होते हैं जिनके आसान क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। यहां से टाइम बचा के कहीं और यूज करना, वो जो स्टेटमेंट वाले लंबे क्वेश्चन आएंगे वहां पर। क्लियर है? ये हो गया मॉर्फोलॉजी, हो गया इवन एनिमल किंगडम। अगर लंबा क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन आसान आता है, क्लियर। और वो टाइम बचाने के लिए है, नहीं तो क्या होगा बेटा, 1.25 घंटे में पेपर होता है बायो का, हो जाता है, पर उसमें के बाद 1.25 घंटे बायो करने के बाद फिर मुश्किल है उस साल, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आना है। क्लियर सी बात है। तो टाइम कहां कहां बचेगा वो बता रहा हूं आपको, ठीक है, सिंपल। तो इसलिए एग्जाम्पल कह रहा हूं, याद रखना है इसके मॉर्फोलॉजी के, खासकर नोट कर लो बेटा जल्दी से, नोट करो, लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे फिर एक, भाई छुट्टी नहीं हुई अभी, लिखो ना, लिखो जल्दी लिखो, छुट्टी नहीं हुई अभी। गैलेक्टन, सुन मेरी बात सुन, अगार जो है ना गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है, तो अगार जो है मेरे पास रेड एल्गी में मिलता है, वो भी सेल वॉल में है, तो वो अलग से लिखते हैं हम, ठीक है। ये जो हमने लिखे ना काराजीन, एल्जीन वगैरह, ये केमिकल के नाम है, और ये किससे बनते होंगे? गैलेक्टोज से या मेनोज से बनते होंगे, तो इसलिए वहां पर उसने गैलेक्टन मैंने लिखा है, यहां प्रॉपर नाम बताए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किसी की सेल वॉल में होता होगा, अभी यहां मेंशन तो नहीं किया इसने, ठीक है, जनरल लिखा हुआ। चले भाई आगे देखो, क्वेश्चन लिखेंगे एक और, लिख लिया यहां तक? कोई लिख रहा है? बेटा हाइड्रो मतलब पानी, कोलोइड मतलब एक ऐसा केमिकल जो पानी होल्ड करता हो, मतलब ये दोनों मेनली पानी पकड़ते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये किस में मिलते हैं मुझे? ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में, ठीक है। अच्छा मैं ये लिख रहा हूं, हाइड्रोकोलोइड लाइक एल्जीन एंड काराजीन फाउंड इन मेरीन एल्गी, सही है, ठीक है ना? हाँ क्वेश्चन लिखो जल्दी से, चलो जल्दी फास्ट। क्वेश्चन बोले, लिखेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, हाँ लिख भाई लिखना,
है? हाथ दिए भगवान ने, फ्लैजिला नहीं दे रखा। लिखना है इससे, लिख। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। सबसे पहला क्लोरेला, चालू करो। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन। पहला एग्जाम्पल क्लोरेला, दूसरा पोरफायरा, पहला क्लोरेला, दूसरा पोरफायरा, तीसरा डिक्टियोटा, पोरफायरा के बाद डिक्टियोटा लिख लेंगे, डिक्टियोटा, फिर लेमिनेरिया, फिर लेमिनेरिया, फिर कैल्प, कैल्प लिखो, यूलोथ्रिक्स लिखो, कैल्प लिख लिया, कैल्प के बाद यूलोथ्रिक्स लिखो, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। अब लिखो उसमें एल्जिन प्रेजेंट इन, एल्जिन बताना, हाउ मेनी, फ्यू एग्जांपल लिखो ना, लिखो हाउ मेनी हैव एल्जिन, करो पूरा करो ना क्वेश्चन, हाउ मेनी हैव एल्जिन, एल्जिन कितने में है? कौन से तीन? डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, कैल्प, तीन में है। काराजिन कितने में है? काराजिन किसमें? हाँ भाई, काराजिन कितने में है? एक में। और सेलुलोस? सेलुलोस सब में है। समझ में आ रहा है? सेलुलोस किसमें? सब में है। ठीक है, क्लियर है? चलो इतना ही कर रहे, कल करेंगे फ्लैजिला, छोड़ो भाई, सब रोने लगते हैं। कल बेटा 2:15 तक पढ़ेंगे, लंच का अपने देख के आना, मुझे नहीं पता। क्लास सुबह लेट स्टार्ट होती है क्या? बेटा आधे घंटे में मैक्सिमम मैं यहाँ आ रहा हूँ, जिसको डाउट पूछने हैं लिविंग वर्ल्ड के, यदि कोई और, वो पूछ लेना। होता है और डीप उसी में पाया जाता है।